साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृषि दर्पण में। मैं आज को फूल गोभी से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको यदि आप प्रयोग में लाओगे तो आपका पैदावार अच्छी होगी, आपका फूल सफ़ेद होगा, वजनदार होगा, छितरा नहीं होगा और उसमें लगने वाले विभिन्न तरह के कीट, बीमारी एवं आपके रोग का आक्रमण नहीं होगा। तो साथियों चलते हैं। सबसे पहले साथियों आपने जैसे फूल गोभी की रोपाई करने के बाद आप पहले 8-10 दिन पर आप क्या करेंगे कि उसमें हल्की सिंचाई करने के बाद आप उसमें 40 से 45 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करेंगे। साथियों यूरिया की टॉप ड्रेसिंग के बाद फिर आपको अगला कदम क्या बढ़ाना है कि आप जो है उसमें NPK 19-19-19 इसका जो है आपको छिड़काव कराना है प्रति टंकी जो है 70 से 80 ग्राम के हिसाब से। तो ये आपने छिड़काव करा दिया, एक छिड़काव और आप करवा देंगे तो इस तरह आपका लगभग 20-22 दिन तक ये 2 छिड़काव NPK 19-19 की हो गए और यूरिया की आपकी टॉप ड्रेसिंग हो गई। इससे आपका गोभी का पेड़ जो है बहुत जल्दी शीघ्र बढ़वार करेगा। साथियों दूसरा काम, हमारे फूल गोभी फसल में जो है अनेक तरह की इल्ली, सूंडी, गिडार, कीड़े और फ्रूट फ्लाई मक्खी जो है इस तरह का जो है ये हमारी पत्तियों को काटती है। इसमें जो है अनेक तरह के आपके जैसे किनारे झुलस रहे हैं या फिर आपके पत्तियों में एक तरह का गोल गोल चकते पड़ रहे हैं, तो ये अनेक तरह के फफूंदी जनित बीमारी और आपके ये जो है कीटों का प्रकोप है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए साथियों जो है प्रति टंकी जो है 30 ml जो है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% की और इसमें जो है साफ या थाइफड मिथाइल दो में से कोई भी आप जो है ये 30 ग्राम प्रति टंकी मिला करके आप इसका छिड़काव करेंगे। साथियों इस छिड़काव को जो आवश्यकता के अनुसार आप एक बार और रिपीट कर देंगे लगभग 10 दिन के अंतराल पर, तो ये विभिन्न प्रकार के रोग बीमारी आपके इसमें नहीं आएंगे। साथियों तीसरा काम आपको क्या करना है, अब आपकी जैसे ये फूल गोभी की फसल जो तैयार हो गई, इस फूल गोभी की तैयार फसल में आपको ये सोचना है कि इसका जो है फूल कैसे मतलब ज़्यादा लगे और फूल जो है जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये फूल जो है आपका किसी तरीके से मोटा हो, सफ़ेद हो, वजनदार हो और ज़्यादा मात्रा में हो। इसके लिए मैं आपको एक तरीका, देखो ये फूल जैसे ये लग रहा है, ये ऐसे फूल जो अब इसको किसी तरीके से बड़ा और मोटा होना है ताकि मंडी में इसका अच्छा भाव मिले। इसके लिए साथियों मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है कि इसमें आपका बोरोन 20% का प्रति टंकी जो है 25 ग्राम और आपका कैल्शियम जो है 11% का वो प्रति टंकी जो है 25 ग्राम, दोनों को जो है मिला करके आप बढ़िया तरह से छिड़काव करोगे। साथियों जब आपका एक कटान हो जाए उसके बाद फिर आप जो है यही जो मैंने बता रहा हूँ कि ये बोरोन और कैल्शियम का छिड़काव करेंगे। तो ऐसा करने से आपका फूल जो है वजनदार होगा, मोटा होगा, सफ़ेद होगा और उत्पादन अच्छा होगा। एक मेरा सुझाव ये है कि साथियों यदि किसी तरीके से सूंडी आपकी ज़बरदस्त है और वो किसी तरीके से नष्ट नहीं हो रही है तो फिर साथ के साथ जो है आप जो है कोराइजन प्रति टंकी जो है 6 ml और आपका साफ 30 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप इसका छिड़काव ये करते रहेंगे। तो ऐसा करने से साथियों आपकी गोभी की फसल में विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोगों का प्रभावी नियंत्रण होगा। अब साथियों अगली बात जैसे हमारी इसमें फसल में जो रोपाई के या इसकी लाइफ के 40 मतलब 60-70 दिन बाद हमारा फूल लगना चालू होता है। अब हम चाहेंगे कि जैसे ये फूल जो है हमारा ठोस बने, बड़े साइज का बने। इस फूल को हम बड़े साइज का करने के लिए साथियों हमें क्या करना है कि वो तरीका आप समझिए। मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से यदि आप उस पर छिड़काव करेंगे तो फिर आपके ये समझिए मंडी में अच्छा भाव मिलेगा, ज़्यादा पैदावार होगी, फूल बड़ा होगा और सफ़ेद होगा। वो क्या तरीका है साथियों, इसमें क्या करेंगे कि हम जो है इसमें जैसे एक है मतलब बोरोन इसमें जो है 20% का प्रति टंकी जो है हमें 25 ग्राम मिलाना है। दूसरा हमें जो है कैल्शियम भी हमें जो है प्रति 11% वाला वो 25 ग्राम मिलाना है। साथियों कैल्शियम और बोरोन के मिलाने से ये हमारी फसल पर जो है बहुत बढ़िया ये जो सफ़ेदी आएगी और ठोस वजनदार आपका गोभी का फूल बनेगा। तो इसका जो है छिड़काव हमें जो है ये प्रति टंकी के हिसाब से मैंने बता दिया। इसका जो है एक कटान आपका हो गया फूल का, तो फिर आप अगले कटान पर भी फिर इसी तरह बोरोन और कैल्शियम का छिड़काव कर देंगे। तो साथियों ये जो मैंने पूरी प्रैक्टिस बताई है उस प्रैक्टिस के आधार पर आप गोभी की फसल में यदि करेंगे तो आपकी शीघ्र बढ़वार होगी, आपका उत्पादन बढ़िया होगा, आपकी गोभी की फसल में कीट रोग नहीं आएंगे और गोभी बढ़िया उतरेगी, मतलब फूल एकदम बड़ा होगा और आपका सफ़ेद होगा, वजनदार होगा। धन्यवाद साथियों।